Hello friends, you're most welcome in my channel. Now let's start with new topic, the dying declaration. Dying declaration क्या है? सामान्य से शब्दों में डाइंग का अर्थ है मरता हुआ व्यक्ति। मरते हुए व्यक्ति की जो डिक्लेरेशन है, जो वो बोलता है, उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग। हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था, लेकिन अब हम बीएसए को पढ़ रहे हैं तो बीएसए की ही बात उठाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जान लें कि डाइंग डिक्लेरेशन में क्या है। ये एक मोटे तौर पे देखें तो मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसी समाज में अवधारणा है। इस अवधारणा के अकॉर्डिंग ही ये सेक्शन आया कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो अब झूठ नहीं बोलता तो सच ही बोलता है क्या? हाँ, अब ये मान के चले कि हाँ सच बोलता है, ऐसा माना जाता है। तो समाज की ऐसी मान्यता के लिए ही डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट आया है। यानी कोई व्यक्ति ने कुछ बताया, अपनी मौत से पहले कुछ बताया, मौत के विषय में बताया, या मतलब मौत कौन सी परिस्थिति में उसकी मौत जैसी स्थिति आ रही है, या कौन सी उसको चोट लगी है, या उसको कोई मार के गया है, या कोई अन्य बात बता रहा है, तो वो मर जाता है वो व्यक्ति, तो डाइंग डिक्लेरेशन में ये बात उसकी काउंट होगी और उसकी वैलिडिटी होगी। वैलिडिटी कहाँ तक होगी, ये बात जानने लायक है। आइए देखते हैं। डाइंग डिस्पोजिशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज बिलीव्ड टू बी डाइंग बट हु स्टिल हैज सम होप ऑफ रिकवरी। कोई व्यक्ति बता रहा है कि देखो मैं इधर से जा रहा था और मेरे ये चोट लगी और इस चोट से कहीं मैं मर ना जाऊं, तो इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। ऐसा होता है जनरली, आपने फिल्म्स में देखा होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में, मरने जैसी स्थिति में है, लेकिन उसको होप है कि हाँ रिकवरी हो जाएगी। तो ये जब कोर्ट इस बात को उठाती है, लेती है, वो स्टेटमेंट कोई रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी व्यक्ति जो उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है और जब वो अदालत में रखी जाती है तो उसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए क्या है? द डिक्लेरेंट मस्ट बी इन इमिनेंट डेंजर ऑफ डेथ। उसको डेथ का इमिनेंट डेंजर हो, उसको ये लग रहा हो कि अब मैं मर ही जाऊंगा, मरने ही वाला हूं। इमिनेंट होता है बिल्कुल आसन, बिल्कुल पास में मौत खड़ी है। द डिक्लेरेंट मस्ट हैव सम होप ऑफ रिकवरी, लेकिन उसको ये भी लगता हो कि हाँ मुझे रिकवरी भी हो सकती है, हो सकता है मैं बच भी जाऊं। द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड अंडर ओथ और अफर्मेशन। ये स्टेटमेंट ओथ और अफर्मेशन के साथ बताई गई हो। हालांकि ये बात इतनी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि कोई बताएगा तो वो कहीं लिख के थोड़ी बताएगा, वो शपथ लेके थोड़ी बोलेगा। हाँ, पर अपने, इसका अर्थ है कि वो अपने होशो हवाश में हो, वो व्यक्ति अपने होशो हवाश में हो बोलने वाला। द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कॉरेशन। स्वेच्छा से दिया गया हो और उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, किसी प्रकार के दबाव में ना आकर उसने ऐसी बात कही हो। द कोर्ट मस्ट फाइंड दैट द डिपोजिशन इज द नेसेसरी टू प्रिजर्व द टेस्टिमनी ऑफ द डिक्लेरेंट। और कोर्ट ऐसा मानती हो कि हाँ ये ठीक बात है, मतलब उसने इन स्थितियों में दिया है और अदालत में रखे जाने योग्य है। अब हम आते हैं उसी बात पे जो मैंने अभी बात बोली। एक मैक्सिम है। मैक्सिम क्या है? नेमो मॉरिचर्स प्रिजम्टर मैंट्राई। नेमो मॉरिचर्स, कोई भी मॉरिचस मरता हुआ व्यक्ति, प्रिजम्टर, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि मैंट्री यानी सच बोलता है, ऐसे इसको समझ ले। तो डाइंग डिक्लेरेशन कौन से मैक्सिम पर बेस है? वो मैक्सिम है नेमो मॉरिचर प्रिजम्टर मैंट्राई। मीन्स अ मैन विल नॉट मीट अ मैन, ऑब्वियस वुमेन टू। मैन will not meet his maker with a lie in his mouth. The court has a psychological belief, जैसा कि मैंने आपको कहा, भी माना जाता है, साइकोलॉजिकल बिलीफ है दैट नो पर्सन विल लाई ऑन द डेथ बेड। कोई भी मरते डेथ बेड पे यानी मृत्यु की शैया पर पड़ा है तो झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या सच ही बोलेगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जो मर रहा है उसके पास आखिरी अवसर बचा है अपने दुश्मन को फंसाने का, तो हो सकता है वो झूठ बोल के अपने दुश्मन को फंसा रहा हो, या झूठ बोल के अपने बच्चों को बचा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या है।
डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी क्या है, क्या अदालत क्या कौन सी हद तक मानती है इसको? द स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन शुड बी रिलेटेड टू द सर्कमस्टांसेस। जिन परिस्थितियों में हुआ है उन परिस्थितियों के विषय में बताए जाए उस डिक्लेरेशन में। हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा मारपीट हुई है, ये हुआ है, ऐसा हुआ। द डेथ ऑफ द दैट पर्सन मस्ट बी इंश्योर्ड, और उस व्यक्ति की डेथ हुई ही हो। द डिक्लेरेशन गिवन बाय हिम मस्ट बी विद फ्री कंसेंट, बिल्कुल अपनी फ्री कंसेंट, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, स्वेच्छा से दिया गया, और किसी प्रकार के मिलावट ना हो उसमें। द पर्सन हु इज गिविंग अ डिक्लेरेशन शुड बी साउंड माइंड, और बिल्कुल उसकी मानसिक अवस्था ठीक हो। ऐसा नहीं है कि मरने जा रहा है तो उसकी मानसिक अवस्था ही कुछ और चल रही है, वो ये कह रहा है कि मुझे तो आज इसने मार दिया, भगवान ने आके मार दिया है। द कॉज ऑफ द पर्सन डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, और उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण है, वह सवाल के घेरों में होना चाहिए। यदि सवाल के घेरों में है तो डाइंग डिक्लेरेशन उस समय काम करेगी। डिक्लेरेंट कैन बी गिवन इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में ये डिक्लेरेशन दी जा सकती है। अब देखते हैं, अब ये हमारी बात उठी, अभी सेक्शन पे भी आता हूं, पहले उससे पहले देख लें कि क्या क्या बातें हैं वो देखें जरा। तो अब देखें कि डिक्लेरेशन कौन कौन ले सकता है। कोई भी जो डिक्लेरेशन दी गई, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है? भाई कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है। आपको मालूम नहीं होगा, बहुत सारे केसेस में मजिस्ट्रेट पहला व्यक्ति होता है बाय लॉ जो रिकॉर्ड करता है, जैसे वुमेन डेथ के मामलों में और भी बहुत सारे मामलों में पहले मजिस्ट्रेट ही आता है। कौन सा मजिस्ट्रेट? एसडीएम हो सकता है, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सबसे अधिक रिलायबल उसको माना जाता है। और नॉर्मल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर भी डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि कई ऐसी स्थितियां हैं जैसे ऑन द स्पॉट कोई एक्सपायर हो गया, किसी की मौत हो गई, और उसने जो पुलिस अथॉरिटी उसको लेने आई, जो पीसीआर पे कॉल हुई, हो सकता है वो व्यक्ति के सामने उसने बोला। डॉक्टर को भी कोई बता सकता है कि भाई मेरे हस्बैंड ने मारा, मेरी वाइफ ने मारा, वही बता सकता है। फैमिली मेंबर भी उस फैमिली मेंबर को बता सकता है भी मेरे साथ ऐसा हुआ। यानी सबसे रिलायबल तो मजिस्ट्रेट है, क्योंकि लीगली ऑथराइज होता है ओथ लेने के लिए, लीगली ऑथराइज है कि किसी की स्टेटमेंट लेने के लिए, तो ये है। दूसरा डॉक्टर भी है, क्योंकि डॉक्टर के पास पूरी वैलिडिटी ये लिखने की, ये साउंड माइंड था, इसके ऊपर किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला मेरे सामने, और बिल्कुल सही अवस्था में था ये डिक्लेरेशन देने। देखते हैं, अब हम आते हैं अपने उस हिस्से पर। अब आपको समझ में आया कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, कौन से मैक्सिम पर आधारित है। आपको इस अब देखते हैं कि अब फिर हमने जाना कि कौन कौन से इसको डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। अब देखते हैं कौन से सेक्शन में अब आती है, कौन से सेक्शन में ये बात उठाई गई है। देखिए सेक्शन 26 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 26 का ए, सेक्शन 26 का ए डाइंग डिक्लेरेशन है। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या कहती है। हेडिंग कहती है स्टेटमेंट, चाहे वो रिटर्न हो, वर्बल हो, पर रेलेवेंट हो, मेड बाय अ पर्सन, उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो, हु इज डेड, जो मर गया है, और हु कैन नॉट बी फाउंड, जो नहीं मिल रहा है, और हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसिव। अब देखते हैं, देखिए सेक्शन 26 क्या कहता है। मैं सेक्शन 26 ए की बात बोल रहा हूं, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन, अभी मैं सेक्शन 26 बता रहा हूं, क्योंकि 26 ए जानने से पहले 26 जानना जरूरी है। ऐसी स्टेटमेंट चाहे रिटर्न में हो चाहे वर्बल हो, कौन सा सब्जेक्ट के विषय में? रेलेवेंट फैक्ट के विषय में। क्या? किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मर गया हो, जो मिल ना रहा हो, जो मर गया 1, जो मिल ना रहा हो 2, या जो एविडेंस देने के लायक ही नहीं है, मान लो पागल हो गया, लायक ही नहीं है 3, और चौथा इसकी अटेंडेंस जो आ ही नहीं सकता, उसको लाने में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। इन सब की
4 लोगों की अटेंडेंस, 4 लोगों की जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो रिटर्न में है चाहे वर्बल है, वो रेलेवेंट होगी। कब? कब? जब वो उपलब्ध नहीं है, जब वो उस समय मौजूद नहीं है। जो व्यक्ति मर गया वो कहां से आएगा, नंबर 1। जो मिल ही नहीं रहा है, जो गुम हो गया वो कहां से आएगा, नंबर 2। जो इनकैपेबल हो गया, पागल हो गया, हैंडीकैप्ट हो गया, बोल नहीं पा रहा, मेंटल प्रॉब्लम आ गई है, 3। या जो मौजूद तो है पर उसको अटेंडेंस को कर नहीं सकते, उसको ला नहीं सकते। बहुत किसी ऐसे देश में है जिसके साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, लाने में ही उसको 10 साल लग जाएंगे। तो अगर उसने पहले कोई बात कही है और वो नए मैटर में रेलेवेंट है तो उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना जाएगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, 26 से। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, किसी व्यक्ति ने अपनी डेथ की कॉज बताई, और एज टू एनी सर्कमस्टांसेस, या अन्य कोई स्थिति बताई जिसकी वजह से, विच रिजल्टेड, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। यानी कोई व्यक्ति अपनी डेथ का कारण बताता है, या ऐसी स्थितियां होती हैं जिन स्थितियों में उनकी डेथ हुई है वो स्थिति बताता है, और विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम इन टू क्वेश्चन, और किसी की मृत्यु का सवाल यदि घेरों में है और वो व्यक्ति बताता है, वो व्यक्ति जो मर गया उसने अगर बताया मेरी मृत्यु ऐसे हुई है या इन सर्कमस्टांसेस में हुई है, तो सच स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी वेदर हु मेड देम वाज नॉट वाज और वाज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। जिसने दी, हो सकता है उसको डेथ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब उसने दी, लेकिन डेथ हो गई तो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ डेथ कम इनटू क्वेश्चन। यानी डाइंग डिक्लेरेशन सिविल मामलों में भी उतनी वैलिड है जितना कि क्रिमिनल मामलों में है। यानी डाइंग डिक्लेरेशन अगर है तो कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, कोई व्यक्ति खो गया है, इनकैपेबल है, अटेंडेंस उसकी इजी अवेलेबल नहीं है, उनमें पिछली स्टेटमेंट वैलिड है। अब देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन में क्या कहता है। डाइंग डिक्लेरेशन में कहता है कोई व्यक्ति, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी और उसमें उसने अपनी मृत्यु के विषय में बताया, या किन स्थितियों में मृत्यु हुई वो बताया, मृत्यु क्यों की गई इस वजह से बताया, और उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न कोर्ट में चल रहा है या कहीं चल रहा है, तो पिछली दी हुई बात वैलिड होगी, रेलेवेंट होगी, चाहे उस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि वो मरने वाला है। मान लीजिए मैं हूं, मेरा कोई केस चल रहा है और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ यार ऐसे ऐसे बात है, वो व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, ऐसा तो नहीं मुझे मार देगा अब, और उसके 1 दिन बाद मेरी मौत हो जाती है, तो ये मेरी स्टेटमेंट, मुझे तो नहीं पता था ऐसा होना, मैंने तो अपनी शक जाहिर किया, तो ये बात भी रेलेवेंट होगी चाहे उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मेरे डेथ के कारण को बताएंगे, चाहे मेरे को उस समय डेथ की एक्सपेक्टेशन फुल्ली थी या नहीं थी। और अदालत में कोई बात उठती है या कहीं जाता है तो कहते हैं इस वजह से मारा, तो मेरा डेथ का क्वेश्चन आ जाएगा, तो पूरी प्रक्रिया 26A के तहत डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट होगी। अब देखते हैं क्या है। तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन इतना इंपॉर्टेंट है? क्या डाइंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पर किसी की सजा नहीं होती है, कुछ रेलेवेंसी और भी रेलेवेंट फैक्टर जुड़े हुए होने चाहिए। अब देखिए इसके ऊपर कुछ केस, अच्छा एक बात और है, क्या अब उसमें लिखा था चाहे ऑरल हो चाहे रिटर्न हो, तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी बीमार हो सकता है या ऐसा उसको चोट लगी हो ना तो बोल सकता ना लिख सकता, और उसने इशारे से कह दिया वो व्यक्ति ने मुझे मारा, तो भी उसकी वैलिड है। नहीं, गेस्चर से भी डाइंग डिक्लेरेशन गेस्चर वाली भी वैलिड होगी। जैसे अब देखते हैं, अब आते हैं, कोई डाइंग डिक्लेरेशन है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगर जो की अच्छी बात है, वो फुल्ली वैलिड है। और देखते हैं ओरल डाइंग डिक्लेरेशन भी फुल्ली वैलिड है। क्या इस पे सोल बेसिस पर उस पे किसी को सजा हो सकती है? हाईली प्रिजम्पशन है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है मरने वाले व्यक्ति सत्य ना बोल रहा हो, फैब्रिकेटेड हो, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा व्यक्ति हटाना चाहता था जो उसके बच्चों को तंग करे, तो हो सकता था उनके झूठ बोल दे, उसको लगे मेरे शत्रु को हटाने के लिए आखिरी मौका है मेरा बोलना, हो सकता है उसके विषय में झूठ बोल दे, ऐसा भी हो भी जाता है।
दो या अधिक डाइंग डिक्लेरेशन हो तो क्या होगा, जो भी डाइंग डिक्लेरेशन ज्यादा वैलिड दिखती है, स्क्रूटनी की जाएगी, जांच की जाएगी, वो वैलिड होगी। ठीक है। तो कुशल राव स्टेट ऑफ बॉम्बे में भी बहुत सारी चीजें बताई गई, इंजरी हुई, डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया, वो डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड हुई, कैसे वैलिड हुई, ठीक है, वो भी है। गेस्चर से कैसे हुई, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में था, उसमें था एक व्यक्ति ने कहा इसमें, डॉक्टर ने पूछा किसने मारा आपको, उसने इशारा करके बोला उस व्यक्ति ने मारा और वो मर गया। तो यानी गेस्चर से भी किया हुआ डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड है। केस का नाम है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। तो अब तक आप जान गए कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन डाइंग डिक्लेरेशन, एक छोटे से शब्दों में मैं बताऊं, 26 ए के तहत तो बोला गया, लिखा गया, कहा गया गेस्चर से, सभी वैलिड है। डाइंग डिक्लेरेशन यदि कहने वाले व्यक्ति चाहे उसको मौत का आभास था या नहीं था, पर उसने दिया और वो मर गया, तो डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट हो गया 26 ए के तहत, चाहे रिटर्न हो, चाहे उसको भी पता ना हो कि मेरी मौत आने वाली है। डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकती है, डॉक्टर भी कर सकता है, फैमिली मेंबर भी कर सकता है, पर वॉलेंटरली होनी चाहिए, अपने स्वयं विवेक से दिया होना चाहिए, किसी प्रकार का दबाव ना हो। तो यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद है आपको डाइंग डिक्लेरेशन समझ में आया होगा। नमस्कार।